हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जीके में आपका नंबर बहुत कम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके का एक टेस्ट देंगे और उन सभी सभी क्वेश्चंस का जो है कंप्लीट एनालिसिस भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि डॉट डॉट मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद डॉट डॉट में सूचीबद्ध है। तो 11 मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए और यह तत्कालीन USSR के संविधान से प्रेरित है। इसकी अनुशंसा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के संचालन के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस की गई, यानी कि मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और भारतीय नागरिकों के लिए लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली नैतिक और सांस्कृतिक आचार संहिता की तर्ज पर 11 मौलिक कर्तव्य तैयार किए गए। संविधान के भाग 4A में निहित अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये एक नागरिक को अन्य बातों के अलावा संविधान का पालन करने, महान आदर्शों को संजोगे और उनका पालन करने का आदेश देता है। यानी कि संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अतिरिक्त जानकारी, अनुच्छेद 51A के अनुसार 11 मौलिक कर्तव्य है जिनका पालन देश के सभी नागरिकों को करना होता है। पहला है कि भारतीय संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि उन महान आदर्शों का पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। अगला है देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना और उसे कायम रखना। चौथा है राष्ट्र की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। अगला है पांचवा देश में भाईचारे और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। छठा है देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां है राष्ट्र के पर्यावरण की रक्षा करना। आठवां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से इनकार करना। और 10वां है प्रत्येक विचार के लिए एक वैज्ञानिक तर्क उत्पन्न करना। छठा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है, इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपातकाल के दौरान इसे अधिनियमित किया गया था और संशोधन के अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू हुए। अन्य 1 फरवरी और 1 अप्रैल से 27 अप्रैल 1977 को लागू हुए। 42वें संशोधन को भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है। 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और 40वां संशोधन क्या कहता है? 40वां संशोधन इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महासागरीय सीमा अथवा पूरी तरह भारत के आर्थिक क्षेत्र में आने वाली सभी खानों, खनिज पदार्थों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को संघ के अधिकार में निहित करने का उपबंध किया गया। अथवा 80वां संशोधन कह रहा है कि इस योजना के अनुसार आयकर, उत्पादन शुल्कों, विशेषतः उत्पादन शुल्कों तथा रेल यात्री किरायों पर कर के बदले अनुदानों के लिए अब तक राज्य सरकारों को केंद्रीय करों तथा शुल्कों से एकत्र कुल राजस्व का जितना हिस्सा मिलता था, अब उसका 26% भाग राज्य को दिया जाएगा। और अगला है 86वां संशोधन। 86वां संशोधन संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संविधान का एक संशोधन विधेयक है और यह विधेयक 12 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। और इस विधेयक में राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। और अगला क्वेश्चन है तीसरा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है? पहला कथन है कि उन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था, ये कथन सही है। दूसरा है कि वे प्रकृति में गैर न्यायोचित होते हैं, यह भी सही है। तीसरा है कि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया जाता है, ये भी सही है। और चौथा है कि संविधान में उनका समावेश अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यही गलत है। ये मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 5A में किया गया है, यही कथन इसका गलत है। तो इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करना है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 जो दिया गया है। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता नहीं है? तो वे विधायिका के कार्यकारी और मनमाने कानूनों की निरंकुशता पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में यह नहीं कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के साथ निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जाना जाता है, इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो यह भारत के किसी भी भाग में निवास करना है, इसका यही आंसर राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।